क्योंकि भैया मंत्री या मुख्यमंत्री तो केवल फोन करके आपको कहेगा 20 जगह पे अगर 5 वोट बढ़ेंगे तो लगभग 100 वोटों का ये हो गया। जब हंगामा किया और अंदर घपलेबाजी की कि धांधली हुई है और सब लोग दबी आवाज में इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं। बीजेपी उम्मीदवार कल्पना देवलाल का मेयर चुनाव में जीतना और निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर का हार जाना उत्तराखंड की सियासत में एक ऐसा मसला बन गया है जो सुलझाई नहीं सुलझ रहा, जिसके कई सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर जवाब तलाशा जा रहा है, जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिसे लेकर अब सबूत होने का दावा भी किया जा रहा है। उस मतगणना में अगर पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में हमारी प्रत्याशी मोनिका वल्दिया मेहर 450 वोट से आगे थी, जिसको स्क्रीन में मात्र जो है 20 मिनट पे डिस्प्ले कर दिया गया 10 बजे। लेकिन जो दूसरे राउंड पे जब हम फिर आगे आए तो उसका डिस्प्ले डीएम द्वारा, सीडीओ द्वारा, एडीएम द्वारा और सारे अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के दबाव में, सरकार के दबाव में और यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं और राज्यपाल हुए अन्य हों, उन सब के दबाव में 4 से 5 घंटे तक डिस्प्ले ही नहीं किया और इस दौरान उन लोगों ने जो इनवैलिड वोट भाजपा के थे उनको वैलिड किया गया और हमारे वैलिड वोटों को इनवैलिड कर दिया गया। और सेकेंड राउंड के बाद जब थर्ड राउंड खत्म भी हो गया तब तक भी इन्होंने सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं दिखाया। और जो हमने जो वोट की काउंटिंग की थी टेबल वाइज जाके, उसमें जो डिफरेंस आ रहा था और जो इनका डिफरेंस था उसमें 150 से 200 का अंतर था। और कुछ भाजपा के लोग आज कह रहे हैं कि हम साथ में थे और हमने नोट किया, तो उनकी जो जिसमें उन्होंने नोट किया था उसकी फोटो भी मेरे पास है और कितना उन्होंने लिखा था और कितना हुआ है वो हम कोर्ट में भी दिखाएंगे और वो हम न्याय की देवी कोटगाड़ी माँ और देवताल बाबा के पास भी दिखाएंगे। दूसरी बात, तीसरे राउंड में भी इन्होंने घोटाला किया और चौथे राउंड में भी इन्होंने घोटाला किया। तो जो पहले राउंड के बाद जब ये पिछड़ने लगे तो जो प्रशासन है वो जिलाधिकारी हों, सीडीओ हों या अन्य जितने इलेक्शन ऑफिसर हों, उन सब ने मिलके वहाँ पे धांधली की है और इसका सबूत मेरे पास है। धांधली कैसे हुई, धांधली कब हुई, धांधली में कौन कौन शामिल था, धांधली को लेकर किसका ऑर्डर आया था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तो मिला नहीं है। लेकिन ऋषेंद्र महर ये कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं। अब उन सबूतों के सहारे अदालती लड़ाई लड़ने का दावा भी उन्होंने किया है। मतलब आगे ये लड़ाई जारी रहेगी, कई तरीके के सवाल उठते रहेंगे। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे सारे लोगों को पता है कि धांधली हुई है और सब लोग दबी आवाज में इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं। मुझे पता है कि किस राउंड में कितना धांधली की गई, कितने अंक बढ़ाए गए और किस राउंड में क्या किया गया। उसकी फोटो भी कल मैंने अपने जो मेरा एक हिडन कैमरा था उससे ली है। ये मैं सारे एडीएम, डीएम, सीडीओ को बताना चाहता हूँ जो मैंने पेज वहाँ पे देखे। और इनके द्वारा हर जब वोटिंग होती है तो हर टेबल में वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस टेबल के जो अंक थे जहां पे अगर 160 वोट इन्हें पड़े थे तो जब बाद में अगर जा रहे हैं जिस पेपर में मैंने देखा था उसमें 60 ही में कट करके +7 करके 167 बना दिया गया। किसी में 180 का 189 बना दिया गया, किसी में 115 का 117 बना गया। लगभग 20 से 30 जगह पे 5 से 10 वोट बढ़ाए गए। अगर आप सोच सकते हैं 20 जगह पे अगर 5 वोट बढ़ेंगे तो लगभग 100 वोटों का ये हो गया। हेर फेर के लिए तरीका क्या क्या अपनाया गया। बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ऋषेंद्र महर। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी है, सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर सब कुछ क्लियर हो गया था तो फिर धांधली क्यों की गई, अगर सब कुछ साफ था तो फिर ये विवाद क्यों। इलेक्शन कमीशन द्वारा हमको जिता दिया गया था और हमको खुद उन्होंने बताया कि आप जो है इतने से जीत गए हो, लेकिन अचानक से फोन आता है, कॉल आता है, पूरा प्रशासन जो है वहां पे छुप के जो अपना मुंह छुपा के वहां पे बात करता है। जो सारी चीजें सबके सामने हुई हैं। और एक बात ये भी है कि जो सीसीटीवी लगे थे हर मतलब पॉइंट पे जो जोड़ रहा था, वो सीसीटीवी की भी फुटेज इन लोगों ने कई जगह पे से हटाने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं पिथौरागढ़ की जनता से कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद को इन्होंने छीनने का काम किया है, जिसका जवाब हम तो देंगे ही देंगे, आप भी देंगे ही देंगे। लेकिन हम जल्द हाईकोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इसी के साथ, क्योंकि ये देवभूमि है और देवों में देव और माँ का बहुत आस्था होती है और खासतौर पे पिथौरागढ़ पे, तो मैं बताना चाहता हूं
कि हम न्याय की देवी कोटगाड़ी मैया के पास भी जाएंगे और मुख्यमंत्री, डीएम और सारे अधिकारियों के लिए वहां पे हम अर्जी लगाएंगे कि अगर उन्होंने अन्याय किया है तो उनको उसकी सजा मिले। और इसी के साथ हम देवताल बाबा भी जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे उत्तराखंड में बीजेपी 10 नगर निगमों में जीती है और उसका जश्न भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनाया। मुख्यमंत्री ने मनाया, महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मनाया। लेकिन इस जश्न में क्या वाकई में कुछ खेला हुआ? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया। हम निर्दलीय चुनाव यहाँ पे लड़े और निर्दलीय चुनाव में लोगों ने हमको इतना ज्यादा प्यार समर्थन दिया जो इनसे पचाया नहीं गया। मुख्यमंत्री यहाँ के कह गए कि निर्दलीय को आप मत जिताओ और कल उन्होंने वो दिखा दिया। और मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो इसी पिथौरागढ़ के हैं और अपने आप को पिथौरागढ़ के कहते हैं। उनने इस चीज पे जिस तरीके के यहाँ पे फोन करके किया, उसमें पूर्व राज्यपाल भी है, उसमें एक फर्जी दर्जा राज्य मंत्री भी है, भाजपा के सारे नेता यहाँ पे हैं जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब समझ जाओ आप लोगों को जल्द जवाब मिलेगा। ऋषेंद्र आरोप ये लगा रहे हैं कि एक फोन आया और उसके बाद ही सारा खेल हो गया। अब सवाल है कि वो फोन किसने किया, सवाल है कि वो फोन किसको किया, सवाल है कि क्या क्या हुआ। तो जो सीडीओ थे या जो अधिकारी थे वो लगातार वहां पे कॉल्स पे लगे थे, जबकि जहां पे काउंटिंग होती है, जो हॉल होता है, वहां पे किसी को फोन नहीं लाने की इजाजत होती है। और बार बार हर 10 मिनट पे वो कॉल कर रहे थे और उसके बाद एडीएम साहब को बुला के वो कॉल पे बात करवा रहे थे, कभी ऑब्जर्वर से बात करा रहे थे गिनती के समय जब लास्ट राउंड चल रहा था। और उसी दौरान इन लोगों ने पूरे 3 राउंड्स की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो घोटाला किया, जो धांधली की, उसको इन्होंने अंजाम दिला दिया। दूसरी बात कि इनके प्रत्याशी और इनके जो पार्टी या दर्जा मंत्री हैं वो तक अंदर घुस रहे हैं। और उस दौरान इन लोगों ने क्या घोटाला किया, जब हंगामा किया और अंदर घपलेबाजी की, ये किसी से छुपा नहीं है। पहले हमें जिताया गया और उसके बाद रिकाउंटिंग के नाम पर हमको हराने का काम किया गया, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम जीते हैं। इसका न्याय न्यायपालिका भी करेगी और कोटगाड़ी माँ भी करेगी और देवताल बाबा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूँ कि आप भी पिथौरागढ़ के हैं ना, कोटगाड़ी माँ आपका भी न्याय करेगी। क्या वास्तव में पिथौरागढ़ के चुनाव में धांधली हुई है? क्या काउंटिंग के दौरान फोन की घंटी ने सारा सिस्टम घनघना दिया? क्या एक घंटी बजने से घंटी की हार हो गई? कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर ऋषेंद्र महर के अपने दावे हैं। मयूख महर भी यही बात कह रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। और जिसने गलत किया है, जिसने अन्याय किया है, उसकी नौकरी खाने तक हम रुकेंगे भी नहीं। ये याद रख लो आप लोग कि मुझे सबका पता है किसने क्या किया है, कौन क्या करता है। और जो मेरा कैमरा हिडन था उससे मैंने सारी चीजें नोट कर रखी हैं, कौन कहाँ क्या बात कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। तो आप लोग तैयार रहो, क्योंकि भैया मंत्री या मुख्यमंत्री तो केवल फोन करके आपको कहेगा, नौकरी तो उसी की जाएगी जो वहां पे बैठा है।